Hi Techions, this is Kunwar and welcome to lecture number 7. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. लेट्स सी कि इस एक्टिविटी में क्या करेंगे हम. तो हमने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी की थी, एक कनकेव मिरर लिया था एंड सन की जो रेस थी उसको फोकस करवाया था जिससे पेपर हमारा बर्न कर गया था. लेकिन उसका एक और कंक्लूजन निकाला था, हम उसको यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते थे, राइट? बिकॉज आपको प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है वो पता लग गया था. अब सेम आपको ये चीज करनी है, आपको एक कनकेव मिरर लेना है बट इंस्टेड ऑफ सन आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको यूज कर सकते हो. आपको सन को ही यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा आज का जो मोटिव है वो किसी चीज को जलाना नहीं है या फिर ये एक्सप्लेन करना नहीं है कि हीट कितनी ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाती है. यहाँ पर हमें सिर्फ पोजीशंस के साथ देखना है कि कैसे हमारी इमेज पे फर्क आ रहा है. तो आपको कनकेव मिरर लेना है, कनकेव मिरर को रखना एंड कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेना. वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होना चाहिए कि वहां से जो रेज आ रही है वो पैरेलली हो. तो अगर ये आपके पास मिरर है, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल. एंड इसको यूज करके आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है. एंड इसको आपने मेजर कर लेना है. जैसे आपके पास एक मीटर स्केल है वो रख लिया, अगर आपके पास ये पोल है, ये मिरर है, आपने फोकस मेजर कर लिया. सेम वे अब इसका जो डबल डिस्टेंस होगा r इज इक्वल्स टू 2f, तो उसको यूज करके अगर सपोज ये आया 30 सेंटीमीटर, जस्ट एन एग्जांपल, तो ये आपका कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 60 सेंटीमीटर पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा. तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये सारी चीजों को क्या कर दिया आपने, मार्क कर दिया. और ये मीटर स्केल है, ओके. एंड ये जो डिस्टेंस है ये आएगा 60 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर. दीज आर अप्रोक्स कह सकते हो आप, या फिर ये सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होंगी डिपेंडिंग कि आपने किस फोकल लेंथ का जो मिरर है वो यूज किया. अगर आप लेने जाओगे ना, वैसे आपको वो बता भी देंगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, तुम्हें ये करना है. तुम देखना तुम्हारे पास आंसर होगा. अगर उसने बोला कि इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो तुम्हें पता होगा, अच्छा ठीक है इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो अभी जब आप कैलकुलेट करोगे, एक्सपेरिमेंट में देखोगे, तो वो 15 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए. तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो. फिर आपको क्या करना है, आपको कोई एक कैंडल ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है एंड उसको रखना है. एंड उस ऑब्जेक्ट को अभी आपने मूव करने की कोशिश करनी है. कि जैसे सबसे पहले आपने देख लिया कि वो इनफाइनाइट पे था, आपने फोकस बना लिया, फिर आपने उसको सी से पीछे रख दिया, फिर आपने उसको सी पे रख दिया, फिर आपने इन दोनों के बीच में रख दिया, सी एंड एफ के, फिर एफ पे रख दिया एंड एफ और पी के बीच में रख दिया. एंड देन देखो कि इमेज कैसे बन रही है. अब देखो हमारे पास ये केसेस हैं 1 2 3 4 5, ये 5 केसेस हैं. इन सभी केसेस में एक और केस है इन्फिनिटी वाला, ठीक है, वो सबसे पहले आ जाता है एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो टोटल हमारे पास क्या है, 6 केसेस हैं. आपको क्या क्या नोट करना है, आपको इमेज प्रॉपर्टीज नोट करनी है. इमेज प्रॉपर्टीज कैसे, आपको देखना है कि उसकी नेचर कैसी है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है एंड उसका साइज कितना है. कि ऑब्जेक्ट का साइज अगर तुमने ले लिया कि 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज का साइज कितना आ रहा है, क्या वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से कम है या उससे ज्यादा है. आपको ये सारी चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है. एंड देन हम देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल बन जाएगा ऑब्जर्वेशंस का. अब क्या बनेगा, अब देखो आपको ऐसा कुछ करना है, ये आपका एक मीटर स्केल है जहां पे आपने रखा एंड दिस इज एफ, this is focal length, this is radius of curvature and this r is equals to 2f. आप सभी को ये फॉर्मूला आई होप याद होगा. देन आपको ये केसेस तो है ही है, एक केस यहाँ पर है इंफिनिटी का, दिस इज फर्स्ट केस. सेकेंड केस है ये जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी, ये वाला सी, ओके. एंड देन थर्ड केस है हमारे पास एट सी, दिस इज between C and F, this is at F and this one is between F and P. अभी इन सब केसेस में अलग अलग तरह की आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी. लेट्स सी कि आपने क्या देखा. सो दिस इज हाउ द रेज आर एक्चुअली गोइंग टू मूव. जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलते हैं ये फोकस पे है,
इसको हम बोलते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां पर लाई कर रहा है, तो ये कौन सा केस है, दिस इज बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ में रेज ऐसे मूव करेंगी एंड तुम्हारी जो इमेज आ रही है वो कहाँ आ रही है, बियॉन्ड सी। तो आपने अपनी स्क्रीन जो है वो मूव करनी है, जैसे ही ऑब्जेक्ट का आपने एक बारी पोजीशन फिक्स कर दिया, आपने स्क्रीन को मूव करना है आगे पीछे, देखना है कि इमेज कहाँ पर बन रही है। तो जहां पर मिली वो आपने डिस्टेंस नोट कर लेना कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी। अभी उसका साइज सेम है, स्मॉल है, वो आपको क्या करना है, आपको वो भी लिखना है। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, ये पोल है, ये हमारे पास क्या है, ये फोकस है, एंड ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप देखोगे कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एफ एंड पी के बीच में है, तो जो इमेज है हमारी कहां पर बन रही है, बियॉन्ड मिरर, या ऐसे लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। तो ये इमेज क्या होगी, ये वर्चुअल होगी, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है, आप इसको स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते। बट जितनी भी इमेजेस इस साइड बनेगी वो क्या होंगी, वो होंगी रियल। अब देखो ये इमेज क्या है, वो सीधी खड़ी है, तो मतलब ये इरेक्ट भी है। जो यहाँ पर थी वो क्या थी, इनवर्टेड। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं आपको एक डेटा में फॉर्मुलेट करनी है। एक टेबल बनाओ आप, जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी, आपकी इमेज की पोजीशन आएगी, इमेज का जो साइज है आप वो लिख सकते हो, एंड आपको लिखना है कि ओके साइज लिख दिया, फिर वो रियल एंड इनवर्टेड है या फिर वर्चुअल है, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो आपको ये टेबल बनाना है। तो ये करने के बाद ही आपने देखना है कि क्या वो एक्चुअल टेबल या एक्चुअल डेटा के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं। तो लेट्स सी। ओके तो जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो आपको इतना पता है कि जब सन के साथ किया तो बिल्कुल छोटा ब्राइट स्पॉट हमें मिला था। अब क्योंकि हम उसको पेपर पे ले पा रहे थे, दैट मीन्स वो रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे पास बनेगी। अब उसकी जो इमेज बनी थी वो फोकस पे बनी थी, एंड वो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज थी। जब हमने इन्फिनिटी पे ना रख के हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे रखा अपने ऑब्जेक्ट को, तब हमारे पास जो इमेज आई वो कहां पर आई, एफ एंड सी के बीच में। इमेज का साइज अभी भी छोटा है, ओके, इमेज का साइज अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, अभी भी उसमें क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फिर हमने क्या किया, उसको सी पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो इस केस में अब जो इमेज बनी है वो भी सी पे ही बनी है। अब क्या होगा, अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास क्या बनी है, इमेज बनी है। अब इन दोनों का जो साइज है वो भी क्या है, सेम है। इन दोनों का जो साइज है वो भी क्या है, सेम है, एंड इसमें भी हमारे पास क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहेगी, वो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। देन आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा और आगे ले आए। अब आपने उसको सी एंड एफ के बीच में रख दिया। फिर आपने देखा कि अब क्या हुआ। अब देखो जब तक साइज सेम नहीं था, यहाँ पर जो साइज है वो स्मॉल है, यहाँ पर आए तो सेम हो गया, एंड यहाँ पर लार्ज हो रहा है, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, लार्ज, हाईली इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। तो जब सी एंड एफ मतलब जितना आप मिरर के पास लेके आते रहोगे ऑब्जेक्ट को, उसका जो साइज है इमेज का वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बियॉन्ड सी बनेगी, अभी जो इमेज बनी है वो सी के पीछे बनी है। ये इसकी एनिमेशन हम अभी देख के आए हैं, रियल एंड इन्वर्टेड है। जैसे ही तुमने फोकस पे रखा, अब देखो ये जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट केसेस है, फर्स्ट वाला एंड ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में एंड यहाँ वाले केस में क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था लेकिन जो हमारी इमेज है वो फोकस पे बन रही थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एफ पे है एंड इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है, इमेज हमारी हाईली इनलार्ज्ड है एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। लास्ट केस आता है अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पोल एंड फोकस के बीच में, तो हमारे पास क्या बनी, बिहाइंड द मिरर बनी हमारे पास इमेज, जिसकी एनिमेशन भी हम अभी देख के आए हैं। एंड ये एक लौता केस है, आप देख सकते हो, जिसमें इमेज हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसके अलावा हमने कनकेव मिरर के जितने भी केस देखे, सभी में इमेज रियल बन रही है,
मिरर के ही जो ऑब्जेक्ट वाली साइड है या मिरर के इन फ्रंट बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन ये एक लौता केस है जिसमें इमेज मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, प्लस इट विल बी हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी आपके पास इमेज बनेगी। आई होप आप सबको ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो अच्छे से क्लियर होंगी, एंड जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके ये रिजल्ट्स आए या नहीं आए। So that was it for today, students. I'll see you in the next session. Keep doing this activity. Bye bye.